किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें धान की फसल में एनपीके 19-19-19 कब डालना चाहिए। यह एनपीके किसान साथी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम 4-5 पॉइंट में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर एनपीके 19-19-19 है क्या, इसको हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, किस अवस्था में हमें इसे नहीं डालना चाहिए, इसके साथ में हम अन्य कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं और इसको डालने का सबसे बढ़िया समय क्या है। ये 5 बातें आज क्लियर होने वाली है, तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। चलिए जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं आखिर ये है क्या। किसान साथियों, एनपीके जो आता है 19-19-19 एक घुलनशील उर्वरक है। इसका इस्तेमाल हम छिड़काव विधि से करते हैं, हम पत्तियों के ऊपर फोलियर स्प्रे विधि से इसका प्रयोग करते हैं। इसके इस्तेमाल से फ़ायदा क्या मिलता है? इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 जो मुख्य तत्व होते हैं, इनकी पूर्ति होती है कुछ मात्रा में। कई बार कुछ कारण हो जाते हैं जिससे हमारी खादें जो हम मिट्टी में डालते हैं सही से नहीं काम कर पाती हैं, या फिर कुछ अवस्था में हमें अच्छे से फ़ायदा नहीं मिल रहा होता है। तो उस दशा में आप यह एनपीके डाल के एक टॉनिक का काम करने वाला है। तो सबसे पहले आपने जाना कि आखिर यह है क्या। यह एक घुलनशील उर्वरक है। इसका हम स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 3 तत्व बराबर मात्रा में यानी 19% पाए जाते हैं। अब जानते हैं क्यों इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अब कई बार हमारी फसलों में थोड़ा बहुत पीलापन आ जाता है, फसल की बढ़वार ग्रोथ थोड़ा सा कमज़ोर हो जाती है। हम कुछ खादों का इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ गलतियां कर देते हैं, कम मात्रा में खादों का इस्तेमाल किया, कुछ भी कारण हो सकता है, पौधे का अच्छे से विकास ना हो रहा हो। तो ऐसी दशा में हम यह एनपीके डालते हैं ताकि पौधे का सही से विकास हो सके। अगर पौधे में थोड़ा बहुत पीलापन है तो पीलापन दूर हो सके, पौधे के जड़ों का विकास नहीं हुआ है, तने का विकास नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम यह एनपीके डालते हैं। अब जानते हैं किस अवस्था में हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने कमी के लक्षण आपको बताएं, कमज़ोर फसल है, अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है, तो ऐसे दशा में तो आपको इस्तेमाल इसका करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपने एक वैज्ञानिक तरीके से आप खेती करते हैं, आपने शुरुआत के समय सही समय पे उचित मात्रा में खादों का इस्तेमाल किया हुआ है, आपकी फसल में कोई भी कमी नज़र नहीं आ रही है, पौधे एकदम हरे भरे हैं, चमकदार फसल आपकी है, अच्छे से जड़ों का विकास हुआ है, पत्तियों में पीलापन भी आपको नज़र नहीं आ रहा है, तने भी काफ़ी अच्छे हैं, कल्ले का फुटाव भी हो रहा है, तो ऐसी दशा में आपको यह एनपीके डालने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल कुछ कमज़ोर, कुछ पीली वाली फसल में डालेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। अच्छी फसल में डालने से कोई विशेष लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये तो आपने जान लिया कि हाँ किस अवस्था में नहीं डालना चाहिए। अब जानते हैं इसका इस्तेमाल करना कब चाहिए। किसान साथियों, जैसा कि एनपीके 19-19-19 का लगभग सभी किसान साथी समय जानते हैं, 20 दिन के बाद, रोपाई के 20 दिन के बाद इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 25 दिन या 30 दिन तक आप इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब जितना जल्दी डालेंगे उतना अच्छा फ़ायदा मिलेगा। वैसे तो इसका इस्तेमाल हम अपनी फसलों में 2-3 बार भी कर सकते हैं। कुछ किसान साथी 2 बार भी डालते हैं, 25 दिन पे, फिर 40-45 दिन पे डाल देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक बार डालना भी बेहतर साबित हो सकता है, और एक बार अगर आप डालते हैं तो 30 दिन या 25 दिन के आसपास इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। 2 बार भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए दोबारा से आपको फिर से थोड़ा बहुत कमज़ोरी दिखती है तो आप 15-20 दिन के बाद दोबारा से भी आप इस एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं इसकी मात्रा, उसके बारे में उसके बाद हम जानेंगे इसके साथ अन्य कौन सी खादों का प्रयोग हम करें जिससे हमें थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो समय मैंने आपको बता दिया, पहली बार आपको 25-30 दिन पे इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप 2 बार डालते हैं तो फिर 15-20 दिन के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा आप जान लीजिए, 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको यह एनपीके धान की फसल में एक बार में प्रयोग करना होता है। 1 से 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से बढ़िया रहती है। अब हम जानते हैं इसके साथ क्या डालें। इसके साथ हम 2-3 चीज़ें आपको बताएंगे। अगर आप ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर देते हैं, अगर आपकी फसल में पीलापन है, पीलापन दूर हो जाएगा। अगर आपकी फसल की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, अच्छे कल्ले पाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीका का इस्तेमाल 25-30 दिन पे आपको करना है। तो पहला चीज़ तो एनपीके ही हो गया, एनपीके 19-19-19, इसकी मात्रा 1 किलो से लेकर 1.5 किलो लेना है। इसके साथ दूसरा चीज़ आपको लेना है चिलेटेड जिंक, जो 12% वाली जिंक आती है, इसका इस्तेमाल करिए, जिसको हम एडिटिया जिंक भी बोलते हैं। केवल यही जिंक आप डाल भी सकते हैं एनपीके के साथ में, क्योंकि एनपीके में फास्फोरस होता है, और वैसे हम फास्फोरस के साथ जिंक सल्फेट जो 33 या 21% वाली आती है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। केवल आप यह जो जिंक आती है 12% वाली, इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं उसमें भी कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। सीधा एक साथ मिला के इस्तेमाल नहीं करना होता है। आप NPK और जो जिंक आता है इसको अलग अलग बर्तन में पहले घोलिए, इकट्ठा घोलना नहीं है, अलग अलग बर्तन में घोलने के बाद इस्तेमाल करिए। कुल मिला के इतना ध्यान दीजिए कि एक लंबे समय तक आपस में इनको मिला के नहीं रखना है। घोलने के तुरंत बाद इसका इस्तेमाल कर दीजिए और अलग अलग बर्तन में आपको इनका घोल बनाना पड़ेगा, तभी ये काम कर पाएंगी, अन्यथा ये दोनों चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, रिएक्शन हो सकता है। तो जो 12% वाली जिंक आती है 120 ग्राम आपको लेना है। 120 ग्राम जिंक हो गया, 1 से 1.5 किलो आपका हो गया NPK 19-19-19। इसके साथ में तीसरा चीज़ आपको लेना है सागरिका लिक्विड या सागरिका जो तरल रूप में आती है, जो द्रव्य रूप में आती है, इसका इस्तेमाल करिए। अब सागरिका में तो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे, साथ में कुछ ऐसे भी तत्व मिल जाते हैं जिससे आपके पौधे में जड़ों का विकास, कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है। सागरिका एक ग्रोथ प्रमोटर है जो पौधे के विकास को बढ़ावा देगा, पौधे में हरापन लाने में, पौधे में चमक बनाने में काफ़ी मदद करता है। अब सागरिका तो वैसे 2-3 तरह से आता है, दानेदार वाला भी आता है और तरल रूप में भी आता है। दानेदार वाला भी 2 तरह से आता है, एक आता है सागरिका Z++, एक आता है सागरिका गोल्ड। सागरिका को समुद्री शैवाल के जो रस होता है, जो अर्क होता है, उससे तैयार किया जाता है। लाल और भूरे रंग के शैवाल के से इसका निर्माण किया जाता है। तो सागरिका अगर आपने दानेदार वाला रोपाई के समय इस्तेमाल किया हुआ है, चाहे सागरिका गोल्ड या सागरिका Z++, तो ऐसी दशा में सागरिका लिक्विड भी आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, पैसे की बर्बादी मत करिए। लेकिन अगर आपने सागरिका दानेदार का इस्तेमाल रोपाई करते समय नहीं किया है या बाद में भी नहीं किया है, तो ऐसी दशा में आप सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। अब सागरिका लिक्विड कितनी मात्रा में डालिएगा ये भी आप जान लीजिए। सागरिका लिक्विड 250 ml से लेके और 500 ml तक आप डाल सकते हैं। तो एक मात्रा आप ले लीजिए 250 से 300 ml, 350 ml, 400 ml तक। अपने फसल के हिसाब से भी मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा कमज़ोर फसल है तो मात्रा थोड़ा बढ़ा दीजिए, अच्छी फसल है थोड़ा सा बहुत कम कमज़ोर है तो 250 से 300 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगी। तो मैं तीनों खादों की मात्रा फिर से बता देता हूँ। जिंक 12% वाली चिलेटेड वाली इडिट्रिया जिंक आपको लेना है 120 ग्राम। NPK 19-19-19 आपको लेना है 1 किलो से लेके 1.5 किलो। और सागरिका लिक्विड आपको लेना है 250 ml से लेके और 400-500 ml तक आप यूज कर सकते हैं और 300 ml मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो ये 3 खादें लेनी है, तीनों का अलग अलग बर्तन में आपको रखना है, घोल बनाना है, इकट्ठा नहीं घोलना है। अगर आप इकट्ठा सब चीज़ घोलते हैं सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो अलग अलग बर्तन में घोल बनाइए, उसके बाद टंकी में एक साथ डाल के 25 से 30 दिन पे अगर आप धान की रोपाई के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए।